नमस्कार मित्रों, पेट एग्जाम को देखते हुए हमने रिवीजन पार्ट 1 शुरू किया है। जी हाँ, इस रिवीजन पार्ट 1 में आज चर्चा होगी भारत छोड़ो आंदोलन और सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज। जो हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उन्हीं पे रिवीजन कराया जाएगा। जी हाँ, स्टार्ट करते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ? तो आपका आंसर होगा कटक में हुआ था। जी हाँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस सन में की थी? बहुत इंपॉर्टेंट सन है, इसको आप याद कर लीजिएगा। 1939 में की थी। आगे का प्रश्न है, आइए देखते हैं मित्रों। ये बहुत आईएनए यानी कि आज़ाद हिंद फौज जो होती है कि दिमाग की उपज थी, आप कहेंगे मोहन सिंह के दिमाग की उपज थी आईएनए। आईएनए का मानसिक पुत्र था, यानी कि दिमाग की उपज और मानसिक पुत्र का मतलब अलग अलग है। क्वेश्चन पे शब्दों पे ध्यान रखिएगा। आईएनए का मानसिक पुत्र था ज्ञानी प्रीतम सिंह, मेजर आईची फूजीवारा। आगे देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए की स्थापना कब होती है? 1942 में होती है। ये इंपॉर्टेंट डेट है। आज़ाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति कौन थे? मोहन सिंह थे। आज़ाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति मोहन सिंह थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है। आज़ाद हिंद सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत के लिए अंतरिम सरकार की स्थापना की थी 21 अक्टूबर 1943। 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई थी तत्कालीन मलाया में। सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था रास बिहारी बोस ने, और रास बिहारी बोस ने ही 1943 में इन्हें सेनापति का पद दिया था। आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ है? आप कहेंगे रंगून में है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। द फ्री इंडियन लीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए है। सुभाष चंद्र सेना बनाई थी सुभाष चंद्र बोस। रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस को देश का नायक किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। आज़ाद हिंद फौज दिवस कब मनाया जाता है? 12 नवंबर 1945 को। आज़ाद हिंद फौज के सैनिक को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया था। एकमात्र ही सैनिक थे जिनको दंड दिया गया था, वो थे राशिद अली। गुरदयाल सिंह, प्रेम सिंह, मोहन सिंह, शहनवाज में से आज़ाद हिंद फौज का वह अधिकारी जिसने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया था, वो थे मोहन सिंह। मोहन सिंह ने ही बकिया। ये जो गुरदयाल सिंह हैं, प्रेम सहगल हैं, मोहन सिंह हैं, शहनवाज हैं, इन चारों लोगों के ऊपर लाल किले में मुकदमा चल रहा था। आज़ाद हिंद फौज की ओर से लाल किले की मुकदमे की पैरवाई के वकीलों की अध्यक्षता कौन कर रहा था? वो थे भूला भाई देसाई। जी हाँ, भूला भाई देसाई की अगुवाई में ही आज़ाद हिंद फौज की तरफ से लड़ाई लड़ी जा रही थी। वो कैसी लड़ाई? कानूनी लड़ाई। अब देखिएगा, 1945 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले मुकदमे में पैरवी भूला। अब देखिए कौन कौन था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भूला भाई देसाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, कैलाश नाथ काटजू थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं थे। यानी कि कह रहा है कि निम्न में से कौन वकील नहीं था लाल किले के मुकदमे में? तो सरदार पटेल नहीं थे। जो था मैंने उनको ट्रिक मार दिया है, इनको भी आप याद कर लीजिएगा। इलाहाबाद के संपन्न कार्यकारिणी समिति की बैठक में भारत के नाजीवाद, फांसीवाद, साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अक्सर इसको लोग सुभाष चंद्र बोस मार देंगे, लेकिन यह जवाहरलाल नेहरू थे। जी हाँ, अब यह आपका कंप्लीट हो गया आज़ाद हिंद फौज से जुड़े। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हाँ, जो आज ये सुभाष चंद्र बोस जहाँ जहाँ ये अध्यक्ष बने थे त्रिपुरी हरिपुरा, उसको उस टॉपिक में पढ़ाया जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन की। 6 जुलाई 1942 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है। वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तो उस समय अध्यक्ष कौन था? उस समय जो अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। जी हाँ, 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। कहाँ से किया गया था? आपका सीधा आंसर होगा वर्धा में। भारत छोड़ो आंदोलन के समय सेनापति कौन था? लॉर्ड वेवेल था। लॉर्ड वेवेल उसमें क्या था? सेनापति था। आगे चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होता है 9 अगस्त 1942। ये डेट गांठ बांध लीजिएगा, इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बंबई के जिस मैदान में पारित किया गया था वह था ग्वालियर टैंक। ये मैदान है, इसको आप लोग टैंक मत समझ लीजिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पूर्व दिन महात्मा गांधी ने
राजसी रियासतों के प्रति क्या उद्बोधन किया था? उद्बोधन ये किया था कि जो रियासतें हैं राजाओं को जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार कर लेनी चाहिए। हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या तो आज़ादी के प्रयास में दिवंगत हो जाएंगे। यह किस आंदोलन से जुड़ा है? यह भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा है। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने दिया। करो या मरो का संबंध किससे है? भारत छोड़ो आंदोलन से है। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया था 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किया गया क्रिप्स प्रस्ताव की प्रतिक्रिया में। जब क्रिप्स मिशन, जिसे क्रिप्स प्रस्ताव कहते हैं, जब वो फेल हो गया था तो उसके फलस्वरूप जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में क्या सच्चाई है? नंबर 1, यह स्वतः स्फूर्ति था। इसने श्रमिक वर्ग को आकर्षित नहीं किया। जी हाँ, श्रमिक वर्ग ज़्यादा आकर्षण नहीं आया। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत विवादित क्वेश्चन है। कहीं कहीं बुक में स्वस्फूर्ति, जैसे ऊपर के ही क्वेश्चन में स्वस्फूर्ति था, तो यूपीएस तो कहीं कहीं महात्मा गांधी, तो आप लोग हमेशा महात्मा गांधी को ही मानेंगे। हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया पंजाब में भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया। किन पार्टियों ने? तो आप कहेंगे हिंदू महासभा ने नहीं किया, कम्युनिस्ट पार्टी ने नहीं किया, यूनियन पार्टी ने भी भारत छोड़ो आंदोलन का सहयोग नहीं किया। A.K. आज़ाद, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू में से 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। यानी कि जो प्रस्ताव पारित किया गया था उसका समर्थन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। 1942 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। जिसने प्रस्ताव को पारित करवाया था वो थे जवाहरलाल नेहरू। इसको ध्यान में रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू ने बंबई में जो है प्रस्ताव को पारित किया था। भारत छोड़ो आंदोलन का आलेख यानी स्वप्रारूप कौन बनाया था? वो महात्मा गांधी ने बनाया था। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया तो उसमें अध्यक्ष कौन थे? तो आप कहेंगे मौलाना अबुल कलाम अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष कौन था? अबुल कलाम आज़ाद थे। आइए फिर यहाँ देखते हैं। मैं थोड़ा सा तेज़ी से बोल रहा हूँ ताकि आपका समय कम लगे। जी, भारत छोड़ो आंदोलन फल था क्रिप्स मिशन के जो मतलब कि क्रिप्स मिशन का फेल होना ही उसके फल था भारत छोड़ो आंदोलन का। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया गया उषा मेहता ने। इस आगे का उस समय भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो रेडियो प्रसारित की जा रही थी उसका नाम भी जो था कांग्रेस रेडियो था। याद रखिएगा, कभी को पूछता है कि उस रेडियो का क्या नाम था, तो कांग्रेस रेडियो। कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करते थे राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया जो है कांग्रेस रेडियो पर नियमित रूप से आते थे और उसका प्रसारण करते थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड में प्रधानमंत्री कौन था? तो चर्चिल था। अब वह अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के साथ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान साथ था उसका नाम था लुई फिशर, और यही लुई फिशर महात्मा गांधी का जीवनीकार भी था। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे सबसे ज़्यादा कहाँ थे? बिहार में थे और संयुक्त प्रांत में थे। लॉर्ड लिथिगो ने 1942 के अगस्त आंदोलन को सिपाही विद्रोह के बाद सबसे गंभीर विद्रोह कहा। कुछ क्षेत्रों में किसान व्यापक जन आंदोलन में उठ खड़े हुए। तो क्या है ये ठीक है, AR दोनों सही है और RA की व्याख्या करता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था? बांकीपुर जेल में भेजा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन से महात्मा गांधी को कहाँ बनाया गया था? बंदी। बम्बई में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर बम्बई में जेल में डाल दिया गया था। गांधी और जो जेल का नाम था आगा खां पैलेस में, यानी कि महात्मा गांधी को बम्बई में अरेस्ट कर लिया गया और उन्हें आगा खां पैलेस में डाल दिया गया। 9 अगस्त 1942 को जिन 2 नेताओं को गिरफ्तार किया गया था शिव कुमार और रामानंद थे। याद रखिएगा, जिस पर मैं लाल टिक नहीं लगा रहा हूं वो कम इंपॉर्टेंट है, जिस पर लगाऊंगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी था उनके सहयोगियों की 1942 में धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। रेल सेवा पूर्व से ठप हो गई, उसमें अधिकतम प्रभावित था मुंगेर। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान मिली भारत छोड़ो आंदोलन के समय में। भारत छोड़ो आंदोलन के समय में, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था जयप्रकाश नारायण ने। 7 दिसंबर 1942 को योगेंद्र शुक्ल लाए गए पटना से।
और जगत नारायण की पत्नी का नाम क्या था? श्रीमती प्यारीलाल। भारत छोड़ो आंदोलन से लोगों को जागृत करने और साहस दिलाने में सफलता मिली। करो या मरो लोगों के मन में प्रवेश कर गया। जी दोनों सही है, दोनों की व्याख्या करता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोगों का रिपीट हो गया होगा। मैंने सिर्फ 10 मिनट में 2 टॉपिक को रिपीट करा दिया। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय।